रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। जितने ज़ायरीन और जितने आशिक़ान औलिया अल्लाह इस यूट्यूब के चैनल से जो आए हुए तमाम न्यूज़ यूट्यूब के न्यूज़ चैनल्स वालों का मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे पीर मुर्शद हज़रत सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादिशाह क़ादरी अल-बगदादी के सरमड़वी अलैहिर्रहमा का 12 सालाना उर्स बड़े एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। उसका आगाज़ जो है इसी माह की 11 तारीख को जो बरोज़ जुमा 11 अक्टूबर को जो है परचम कुशाई के दिन वो सुबह के वक्त में 11:30 बजे सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। फिर उसके बाद फ़ौरन ही फ़ातिहा ख़ानी का अहतमाम लंगर गौसिया तक़सीम किया जाएगा। लंगर के तक़सीम के बाद जो है तकरीबन असर से पहले मेरे पीर मुर्शद के 12 सालाना उर्स के मौके पर सवानी उमरी जो लिखी गई है मेरे खलीफे सैयद अब्दुल मजीद उर्फ टीपू इनामदार जो बीजापुर के हैं, जो टीचर हैं, तो उन्होंने मेरे पीर मुर्शद की सवानी उमरी जो लिखी है उस किताब का इजरा के लिए बिरादरम बड़े भाई सैयद शाह मोहम्मद वलीउल्लाह हुसैनी अल-खुमैसी अशरफी क़ादरी सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शाह वलीउल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह माड़ापुर धारवाड़ के हाथों इस किताब का इजरा होगा। इसमें सादात कराम, मशाइख़ निज़ाम, उलमा ज़ी एहतराम, फ़ुक़रा, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन तमाम चाहने वाले इस किताब के इजरा के मौके पर असर से पहले किताब का इजरा होगा। फिर बाद नमाज असर परचम कुशाई, झंडा मुबारक असर के बाद होगा। फिर उसके बाद नमाज मगरिब तो ज़िक्र की महफ़िल जो सालाना हल्क़ा ज़िक्र क़ादरिया होता है उस ज़िक्र की महफ़िल होगी। फिर लंगर होगा। फिर इस दिन इशा के बाद जो है ये एक दिन का प्रोग्राम जो परचम कुशाई का एक महीने के पहले हम लोग जो है रबीउल आखिर की इसे 7 तारीख को हम लोग करते हैं। फिर इसी तरह इस तक़रीबात के बाद जो है एक महीने के बाद एक अज़ीमुश्शान दूसरी औलाद इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं जो 10 तारीख 11वां महीना यानी नवंबर की 10 तारीख को जो बरोज़ इतवार आती है उस दिन जो है एक बड़ी अज़ीमुश्शान औलाद इमाम हुसैन जो दक्खन के तमाम खानक़ाहों को, सज्जादगाहों को औलाद इमाम हुसैन और इमाम हसन की औलादों को, गौसे आज़म की औलादों को, तमाम मशाइख़ सादातों को एक स्टेज पे इख्जा किया जाएगा। पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 दिसंबर 2023 में जो औलाद गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, उसमें कई हसनी हुसैनी सादात औलाद गौसे आज़म आए थे। और इन दोनों कॉन्फ्रेंसों को करने की वजह यह है, एक तो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और दूसरी होने वाली है। पहली जो कॉन्फ्रेंस हम लोग किए हैं उसमें औलाद इमाम हसन यानी औलाद गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हसनी सादात आए हुए थे और हुसैनी भी। अब हुसैनी सादात कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हुसैनी भी आएंगे और हसनी भी आएंगे। पर जो पहली कॉन्फ्रेंस में जितने लोग आए थे और कुछ अहबाब अपने मसरूफियात की वजह से नहीं आए थे, हम उन तमाम लोगों का भी शुक्र अदा करते हैं और उन्हें दावत भी देते हैं कि आने वाली 10 नवंबर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएँ ताकि दक्खन में जो सैयदुल नसब सादात किराम हैं उनकी सही तारीख़ व तज़किरा हम लिख सकें। इसलिए आपके तरफ से जो भी अपने अपने बुज़ुर्गान दीन के आपके पास जो मक़ाले हैं या तारीख़ लिखी हुई है और कोई किताबें अगर प्रिंट हैं तो वो उन तमाम चीज़ें हम तक पहुँचाएँ ताकि एक ज़ख़ीम किताब औलाद इमाम हसन और औलाद इमाम हुसैन की हम लोग दक्खन की किताब छापने का इरादा रखते हैं। मेरे पीर मुर्शद की इस 12 सालाना उर्स के मौके पर परचम कुशाई की जो कार्रवाई इसी माह 11 तारीख यानी 11 अक्टूबर को बरोज़ जुमा ये परचम कुशाई के प्रोग्राम में इन तमाम तक़रीबात होंगे। मैं अवामुन्नास से, आशिक़ान औलिया अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप इस तक़रीबात में शिरकत फरमा कर हमें शुक्रिया का मौका दें।